गाइज मैं पहला लेक्चर में बीटा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, इनकी 3 प्रॉपर्टीज पढ़ा चुका हूँ। और दूसरे लेक्चर में मैं जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन का पहला प्रॉपर्टी बीटा ऑफ एम एन इक्वल इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट y to the power n minus 1 by 1 plus y to the power m plus n dy, मैंने ये दूसरा लेक्चर में प्रूव्ड किया हूँ। और तीसरा लेक्चर में मैंने ये भी प्रूव्ड किया था बीटा ऑफ एम एन इक्वल बीटा ऑफ एन एम। ये मैंने मतलब तीसरा लेक्चर में प्रूव्ड कर चुका हूँ। आज मैं चौथा लेक्चर में प्रूव्ड करने जा रहा हूँ बीटा ऑफ एम एन इक्वल 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर टू एम माइनस 1, या हम ऐसे पढ़ सकते हैं साइन टू दी पावर 2m-1 थीटा इंटू कोस टू दी पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। अब गाइज हम इसको प्रूव करते हैं अभी चौथा लेक्चर में। गाइज मैंने यहाँ पे मैंने तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन का तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ मैं पहले लिख के रखा था। अब गाइज इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ बाय डिफिनेशन से हम पहले जानते हैं बीटा ऑफ एम एन इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m-1 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n-1 dx। तो अब गाइज हमको प्रूव करना है बीटा ऑफ एम एन इक्वल 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन टू दी पावर 2m-1 थीटा कोस टू दी पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। तो गाइज हम क्या पुट करेंगे x के जगह कि मेरा जो है ये बीटा ऑफ एम एन इक्वल इतना प्रूव्ड हो जाएगा। तो गाइज हमको पुट करना है x इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम x इक्वल साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं तो मेरा जो है बीटा ऑफ एम एन इक्वल इतना प्रूव्ड हो जाएगा। तो गाइज आप बने रहिए, आप देखते जाइए कैसे प्रूव्ड होता है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx बाय डी थीटा इक्वल, आपको डिफरेंशिएशन तो आप पहले से सीख चुके होंगे, टू साइन थीटा कोस थीटा अब गाइज dx इक्वल 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा कोस थीटा। इधर ये डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब गाइज देखिए, जैसे ही हम पुट किए हैं x इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, तो इनका जो है लिमिट भी चेंज होंगे। तो इफ अब हम इनकी लिमिट क्या होंगे वो निकालते हैं। इफ x इक्वल 0, यदि गाइज हम x इक्वल 0 रखते हैं तो देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0, तो साइन थीटा इक्वल 0। तो गाइज आपको पता ही होगा साइन 0 का मान 0 होते हैं। तो पहला क्या निकला, थीटा इक्वल 0।
एंड इफ एक्स इक्वल, गाइज अब हम 1 रखते हैं, एक्स इक्वल अगर हम 1 रखेंगे तो गाइज क्या होगा, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पे गाइज 1 रखेंगे एक्स इक्वल, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यहाँ पे लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो अब हम गाइज स्क्वायर को उस साइड ले गए तो 1 ही। अब देखिए गाइज, साइन पाई बाय 2 का मान क्या होता है 1, तो थीटा इक्वल क्या हो गया पाई बाय 2, क्योंकि साइन साइन कैंसिल। तो दूसरा जो है गाइज, ये लोअर लिमिट आ गया, ये अपर लिमिट आ गया। अब इन सब को हम पुट करेंगे इसमें, तो हम x बराबर क्या लिए थे, x बराबर क्या पुट किए थे, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ x बराबर साइन स्क्वायर थीटा देंगे। उससे पहले गाइज बीटा ऑफ एम एन बीटा ऑफ एम एन इक्वल इंटीग्रेशन, गाइज जब हम 0 रखे थे यहाँ पे तो थीटा इक्वल क्या आया 0, तो 0। जब गाइज हम x इक्वल अपर लिमिट 1 रखे थे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल एक्स, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल एक्स, एक्स की जगह जब हम 1 रखे थे, तो यहाँ जब हम x की जगह 1 रखे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो थीटा बराबर क्या आया पाई बाय 2। x की जगह हम क्या करेंगे पुट, गाइज x इक्वल क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा x की जगह प्रूव किए, तो साइन टू m-1 थीटा। अब गाइज इनटू यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर n-1। अब गाइज जी क्या है 2 इंटू डी एक्स इक्वल क्या है डी एक्स इक्वल 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, डी एक्स इक्वल, तो यहाँ पे डी एक्स इक्वल हम देंगे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। तो गाइज बीटा ऑफ एम एन इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। अब देखिए गाइज साइन टू दी पावर 2m-1 थीटा, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर टू दी पावर 2n-2 थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। गाइज जी यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे जब हम x इक्वल साइन स्क्वायर थीटा देंगे तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2 होगा। बीटा ऑफ एम एन इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। अब देखिए गाइज ये साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं
साइन थीटा, इस पे पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है साइन टू द पावर 2 m-2। तो गाइज यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में 2 है तो एक पावर ख़त्म, तो सीधा यहाँ साइन 2 टू द पावर -1 थीटा। अब गाइज यहाँ कोस टू द पावर 2 n-2, यहाँ कोस पे पावर 1 है तो यहाँ -1 है, तो एक जो है प्लस कैंसिल होगा तो -1 बचेगा यहाँ पे। डी थीटा। तो गाइज ये आपका प्रूव्ड हो गया। एक बार हम फिर से समझा देते हैं गाइज। बीटा ऑफ mn इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन, गाइज बीटा ऑफ mn इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर टू m-1 थीटा कोस टू द पावर 2 n-1 थीटा डी थीटा। हमको ये बीटा ऑफ mn इक्वल इतना प्रूव्ड करना है। तो प्रूफ बाय डिफिनेशन, डिफिनेशन से हम जानते हैं बीटा ऑफ mn इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx होता है। तो हमें प्रूव करना बीटा ऑफ mn इक्वल इतना, तो इसीलिए हम यहाँ पे पुट किए x इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, तो इनका हम डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी थीटा, और यहाँ इनका डिफ्रेंशिएट किए 2 को इधर लिए साइन थीटा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा, डी एक्स ये थीटा इधर डिवाइड में था डी थीटा, तो इधर गया तो मल्टीप्लाई में। अब देखिए गाइज, अब इनकी लिमिट देखिए, इफ अगर अपर लोअर लिमिट हम 0 देते हैं तो देन लोअर लिमिट 0 देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0, तो साइन थीटा इक्वल 0, स्क्वायर इस साइड गया तो 0, साइन थीटा इक्वल साइन 0 का मान 0 होता है, इसीलिए साइन साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल क्या है 0। अगर गाइज इसका अपर लिमिट x इक्वल 1 दिए तो यहाँ देखिए इफ x इक्वल 1 देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो स्क्वायर उस साइड गया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, साइन थीटा 1 जो है साइन π/2 का मान 1 होता है, तो इसीलिए साइन साइन कैंसिल थीटा इक्वल π/2। अब देखिए गाइज ये सब मान जो है हम इसमें पुट कर दिए। जब हम x इक्वल 0 रखे थे तो मेरा थीटा कितना आया 0, जब हम x इक्वल 1 रखे थे तो मेरा थीटा कितना आया π/2। तो गाइज ये बीटा ऑफ mn इक्वल यहाँ देंगे हम 0 π/2। अब देखिए गाइज x इक्वल हम यहाँ पे पुट किए साइन स्क्वायर थीटा, तो x की जगह साइन स्क्वायर थीटा होगा तो m में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है 1 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ होगा साइन टू द पावर 2 m-2 थीटा इंटू फिर यहाँ पे 1, और x इक्वल तो हम साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर n-1। इनके बाद गाइज डी एक्स इक्वल जो है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा है, तो हम यहाँ डी एक्स इक्वल पुट कर दिए 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब देखिए गाइज बीटा ऑफ mn इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर टू m-2 थीटा कोस स्क्वायर 2n, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कोस स्क्वायर थीटा होगा, और कोस स्क्वायर थीटा जो है n-1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस टू द पावर 2n-2 होगा थीटा। अब गाइज 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब देखिए गाइज यहाँ पे पावर क्या है 2, साइन पे पावर क्या है 2m-2 थीटा, तो 2m-2 जो है यहाँ पे पावर, यहाँ पे साइन पे पावर क्या है 1,
तो यहाँ जो है टू माइनस है, यहाँ एक प्लस है, तो टू माइनस में से एक प्लस जाएगा तो यहाँ -1 बचेगा, यानी कि 2m-1 थीटा। फिर यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे कोस पे पावर क्या है 2n-2, तो यहाँ कोस पे पावर +1 है, यहाँ पे 2n-2 है, तो इस -2 में से +1 गया तो क्या बचेगा, कोस टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। तो गाइज ये प्रूव्ड हो गया बीटा ऑफ mn इक्वल, जो कि हमको प्रूव्ड करना था। गाइज आज के लिए इतना ही, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाइक करें।